वक्त की बड़ी खबर, लोक गायिका शारदा सिन्हा का इंतकाल हो गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वाज़ेह रहे कि 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। पद्म विभूषण से सरफराज की जा चुकी हैं शारदा सिन्हा और अचानक तबीयत बिगड़ने से वेंटिलेटर पर थी। शौहर बृज किशोर सिन्हा का भी इंतकाल हो चुका है। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने पोस्ट करके लिखा है, आप सबकी दुआ और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेंगे। माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। माँ अब जिस्मानी तौर से हम सब के बीच नहीं रही हैं। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का इंतकाल हो चुका है। लंबे वक्त से वो बीमार चल रही थी और आज उनके इंतकाल की दुखद खबर सामने आई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने पोस्ट करके अपना दर्द बयां किया है और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि आप सबकी दुआ और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेंगे। माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। माँ अब जिस्मानी तौर में हम सब के बीच में नहीं है। प्रशांत झा हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ बात करने के लिए, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रशांत झा, आपसे समझना चाहेंगे शारदा सिन्हा का इंतकाल इस तरीके से होना कितना बड़ा नुकसान, खासकर छठ के मौके पर, और जिस तरीके से उनके गीत मशहूर है खासे, उसको लेकर लोगों में किस तरह का रिएक्शन? शबनम, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, छठ का मतलब होता है शारदा सिन्हा, और छठ के मौके पर जैसे ही शारदा सिन्हा के गाने की आवाज लोगों को सुनाई देती थी तो लोग समझ जाते थे कि छठ का पर्व आ गया है। लोग तैयारियों में जुट गए थे। लेकिन आप देख लीजिए, ये कितना बड़ा संयोग है कि छठ के जो 4 दिनों का अनुष्ठान होता है, इसका पहला दिन है और आज शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। अब वो हमारे बीच में नहीं है। ये खबर जैसे ही पहुंची है, पूरा बिहार के साथ साथ जो उनके फ्रेंड फॉलोअर्स थे, वो लगभग करोड़ों लोग मर्माहत हो गए हैं, क्योंकि शारदा सिन्हा की आवाज में जो कशिश थी, जिस आवाज की वजह से वो पहचानी जाती थी, वो आवाज अभी 4 दिनों पहले उन्होंने अस्पताल के बेड से भी एक जो अपना नया गाना रिलीज किया था उसमें दिखाई दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मिथिलांचल के सुपौल में जन्म ली एक शारदा सिन्हा, जिसकी शादी बेगूसराय में होती है, और वो बिल्कुल प्रशांत, आपको रुकना चाहेंगे। लोक गायिका मालिनी अवस्थी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। मालिनी जी, बहुत दुखद खबर सामने आई है, शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही। छठ का पर्व आज से शुरू हुआ और आज ही दुखद खबर। जी बात क्या कहें, ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण खबर ऐसे समय आई जो हम लोगों को लग रहा था कि किसी तरह से कोई चमत्कार हो और दीदी ठीक हो जाए, लेकिन स्थिति उनकी बिगड़ती ही चली गई। और उनका जाना तो देश के लिए संस्कृति की बहुत बड़ी क्षति, मेरे लिए तो बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति है। 25 साल पुराना है उनसे जो मेरा संबंध है, जो कुछ मैंने उनसे कितना प्रेम पाया, बड़े होकर के भी ऐसा बड़प्पन, कोई खुशी की खबर हो, दुख की खबर हो, हम दोनों दुख सुख में बात करते थे। और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि छोटों को पद्म सम्मान मिले तो बड़े फोन करें। ये सीखने वाली बात। कभी कुछ हो, अभी जब एक बार बाढ़ आ गई थी, स्थिति खराब थी उनकी पटना में, तो भी मेरे से बात हुई। अभी 2-3 महीने पहले पटना गई थी तो भी मैं घर गई थी। मैंने अपने माँ के नाम पे भी यहाँ सम्मान किया था, पटना पे मैं लखनऊ बुलाया था। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ऐसे लोग जल्दी नहीं होंगे, एक युग में एक ही शारदा सिन्हा। जी मान लीजिए, जैसे कि आपने कहा कि बहुत प्यार आपको मिला है उनसे और आपके जो रिलेशन थे, एक मजबूत बॉन्ड शेयर आप उनके साथ शेयर करती हुई नजर आती थी। कुछ ऐसे लम्हात, कुछ ऐसे वाकया जिनका जिक्र आप करना चाहें और उन्हें खराज अकीदत पेश करें? नहीं, मैंने बता दिया, अभी तो बहुत दुख का समय है, बाद में कभी बात हो सकता। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे नुमाइंदे प्रशांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर शारदा सिन्हा का इंतकाल हुआ है बिहार के लोगों के लिए, और खासकर जिस तरीके से छठ का पर्व है और छठ के पर्व पर शारदा सिन्हा की आवाज़ को लोग बहुत पसंद करते हैं। अक्षरा सिंह हमारे साथ भोजपुरी एक्ट्रेस से मौजूद हैं बात करने के लिए। अक्षरा जी, शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही हैं, किस तरीके से आप देखती हैं? दुखद घड़ी है और ये खबर सामने आई आज। मेरे हिसाब से
मतलब मैं तो निश्चित हूँ, इस बारे में क्या बोलूँ, मैं तो मतलब स्तब्ध रह गई सुन के। और जब से वो भर्ती थी तब से रेगुलर प्रे कर रही थी, उनके बेटे से कंटिन्यू बातचीत हो रही थी। और मुझे लगता है ऐसा कि छठ गीतों की जनक वो आज हमारे पास से में नहीं रही। और मतलब बेहद दुखद घटना है। और मतलब क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है इस बारे में, इस फीलिंग्स को बयां करने के लिए। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा इस वक्त। जिनकी वजह से मैंने छठ को जाना, बचपन से ही उनके गीतों को सुनते हुए बड़ी हुई, जिनसे बचपन से ही मुझे लगता है बिहार का हर वो कलाकार उनसे अगर ना मिला हो तो भी उनसे बहुत कनेक्टेड फील करता था या है। बिल्कुल। अक्षरा जी, कभी आप उनके साथ कुछ ऐसे लम्हात आपने शेयर किए हो, उनसे मुलाकात हुई हो आपकी? और एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, अभी कुछ रोज़ पहले उनके शौहर का भी इंतकाल हुआ और आप शारदा सिन्हा में छोड़कर चली गई हैं। जी, वो कहते थे जिस जगह से वो बिलोंग करती हैं वहाँ राम सीता की जोड़ी को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है और वहाँ के लोग वैसे ही जीते आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके रिश्ते को मैं वैसा ही देखती हूँ। और इसका बहुत ही ज्यादा उन पर प्रभाव भी पड़ा। मैं क्या ही बोलूं, बट याद अगर उनके बारे अगर पूछेंगे मुझसे तो बचपन से ही जब मैं पहली बार मैंने उनके गाने में, बहुत सारे गाने में काम किया है, क्योंकि मेरी माँ एक्ट कर रही थी उनके गीतों पर, शादी के गीतों पर, और मैं उनके साथ मिलने गई थी तो उन्होंने बोला अरे तुम भी करो। और फिर जब मैं पहली बार हीरोइन बनी 2011 में हमारी फिल्म आई, तो उन्होंने पर्सनली मुझे बुला के बहुत आशीर्वाद दिया था और बहुत सारी यादें हैं उनके साथ। और अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं कि एक छठ का गीत सास बहू का तैयार किया था और हमारी बात हुई थी उसको लेकर, जब वो हॉस्पिटल लोग जा रहे थे और उनकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। तो अंशुमन जी, उनके बेटे से बात हुई और ऐसा हुआ कि जैसे ही जल्द वो स्वस्थ हो जाती हैं फिर हम लोग करते हैं। और एक याद हो जाएगी मेरे लिए भी कि भाई मैंने स्वर कोकिला, मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो माँ शारदा के रूप में हमेशा से दिखी हैं वो मेरे लिए, और मैं उतना ही मानती हूँ उनको। और मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। बिल्कुल। और आज से छठ का पर्व शुरू हुआ है, नहाय खाए का पर्व शुरू हो चुका है और आज ये दुखद खबर सामने आती है, जैसे कि आपने कहा कि अगर छठ का बिहार के अंदर त्योहार है तो शारदा सिन्हा की आवाज़ ना सुनाई दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लोग उनकी आवाज़ को सुनकर छठ के पर्व को सेलिब्रेट करते हैं और आज ये खबर। मैंने छठ को जाना है उनकी वजह से, ये सत्य है। और उनका जाना पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। और उनके बेटे ने जिस तरीके से एक पोस्ट भी किया है, आपने भी उस पोस्ट को देखा होगा, तमाम लोगों का उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर दिल से शुक्रिया अदा भी किया है। उन्होंने ये भी बात कही है कि माँ जिस्मानी तौर पर यहाँ से जा चुकी हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ा लॉस बिहार में, भोजपुरी सिंगर, मशहूर सिंगर, यहाँ पर लोक गायिका 72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही हैं, उनका इंतकाल हो गया है, वेंटिलेटर पर थी वो। और आज जिस तरीके से खबर सामने आई, लोगों में काफ़ी मायूसी है, गम है, क्योंकि शारदा सिन्हा और ख़ासकर छठ का पर्व, जैसे कि मैंने कहा कि आज से शुरू हुआ है, इस ख़ास मौके पर, इस ख़ास पर्व पर उनके इंतकाल की खबर कहीं ना कहीं लोगों को मायूस करती है और यहाँ परेशान भी करती है। लोग उन्हें बहुत मिस करेंगे, लेकिन उनके बेटे के जरिए जिस तरीके से एक पोस्ट में इस बात का जिक्र किया गया, भले ही जिस्मानी तौर पर शारदा सिन्हा इस दुनिया को अलविदा कह गई हों, लेकिन उनकी जो आत्मा है, उनकी जो आवाज़ है, वो लोगों के जहन में बसी हुई है और लोग उनकी आवाज़ के ज़रिए उन्हें हमेशा याद रखेंगे, अपने जहन में हमेशा ज़िंदा रखेंगे। यहाँ तक कि जिस तरीके से अक्षरा सिंह ने भी बात कही कि छठ का पर्व उन्होंने शारदा सिन्हा के ज़रिए ही समझा है, उनके गानों के ज़रिए, उनकी आवाज़ के ज़रिए, जिस तरीके से वो गाती थी, स्वर कोकिला का तमगा उनको मिला हुआ था। लेकिन अफसोस 72 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अब
भले ही जिस्मानी तौर पर वो खामोश हो गई हैं, लेकिन उनकी आवाज़ लोगों के कानों में गूंजती रहेगी।